जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआरजी के गुरु। 17 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो डी आंसर सही है, सौरभ गांगुली जो है क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सौरभ गांगुली वर्तमान में जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और क्लास प्लस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भारत का एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है और सीईओ है वर्तमान में मुकुल रुस्तगी। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। कोटक महिंद्रा बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये आंसर सही है, उदय कोटक यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर एमडी और सीईओ बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। तो जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोटक महिंद्रा बैंक भारत का प्राइवेट बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। मुंबई महाराष्ट्र इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है प्रकाश आप्ते और एमडी और सीईओ वापस बने हैं उदय कोटक। तो ये आपको याद रख लेना है। और इसका टैगलाइन जो है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो इसकी टैगलाइन है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फरीजादे को मरणोपरांत सैन्य सम्मान मेडल ऑफ नासर 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये किस देश के थे? तो बी आंसर सही रहने वाला, ईरान देश के ये थे मोहसेन फखरी जायदे। तो इन्हें मरणोपरांत सैन्य सम्मान मेडल ऑफ द नासिर सम्मानित किया है 2020 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। यहाँ पर ईरान के पूर्व जो परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरी जायदे को मरणोपरांत सैन्य सम्मान मेडल ऑफ द नासिर 2020 से सम्मानित किया गया। ईरान में यह सम्मान यानी मेडल ऑफ नासिर उन लोगों को दिया जाता है जो सेना में महत्वपूर्ण काम करते थे या करते हैं। मोहसेन फखरी जायदे को द फादर ऑफ ईरानी बॉम्ब कहा जाता है। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ईरान के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईरान के बारे में। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ईरान की राजनीति ईरान है और इसकी करेंसी का नाम है तोमान रियाल इसे कहते हैं। और राष्ट्रपति है वर्तमान में हसन रूहानी। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। क्राइसिल ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारत की जो जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये आंसर सही है, -7.7% यहाँ पर जीडीपी रहने का अनुमान लगाया। तो केवल अनुमान है, हर साल यहाँ पर कई बड़ी एजेंसी विश्व की ये जारी करती हैं दर हर देश के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में, और सकल घरेलू उत्पादन इसका हिंदी में। एक निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिसल के बारे में। तो क्रिसल एक वैश्विक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो रेटिंग, अनुसंधान और जोखिम और नीति सलाहकार सेवाओं प्रदान करती है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, 1987। और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और एमडी सीईओ है आशु सुयस। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा अगला और पांचवा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। यूरोप की जो पांचवी लीग के 400वीं जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 400वीं जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन चुके हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो कि पुर्तगाल की ओर से खेलते, पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यही है कि यह जो कि पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोप में शीर्ष 5 लीगों में 400वीं जीत हासिल कर ली है। तो ये दुनिया के फर्स्ट फुटबॉलर बन चुके हैं। तो इतना आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा छठवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मंजूरी दी है? तो डी आंसर सही रहने वाला, यूएन संगठन ने यहाँ पर यह मंजूरी दी है 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का। तो जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह दिन कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय और महामारी को लेकर हमारी तैयारी पर केंद्रित होगा। और यूएन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूएन जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ।
इसे कहते हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसका मुख्यालय जो वर्तमान में है वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में। अभी वर्तमान में इसमें 193 यानी 193 देश इसमें शामिल है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटिनो गुटरेस, तो ये भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा एवं सिफारिशों के लिए गठित 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आंसर सही रहने वाला है, वीएस राजू है इसके अध्यक्ष। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन यानी 8वां क्वेश्चन। यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भी आंसर सही रहने वाला क्रोएशिया यहाँ पर इसकी मेजबानी करने वाला है। और क्रोएशिया के बारे में कुछ जानकारी हम हासिल कर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। जाग्रेब यहाँ की राजधानी है। क्रोएशियाइन कूना यहाँ की करेंसी का नाम है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री है जो पीएम है एंड्रेज प्लेकोविक, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्रोएशिया ने जो अभी लास्ट जो फुटबॉल लीग हुआ था फीफा का, तो उसमें उपविजेता यह रहा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। 15 दिसंबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को 70वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो इसकी सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये सब आपको पता ही होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और यह गुजरात राज्य में स्थित है भारत के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री रह चुके थे। और भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो कि इनकी ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो ये आंसर सही रहने वाला रविकांत अव्या ने यहाँ पर इस चैंपियनशिप को जीत लिया है 2020 की। तो क्विजिंग चैंपियनशिप जो है वो एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और इस बार जीता है जो हैदराबाद के वकील रविकांत अव्या ने विश्व क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो डी आंसर सही है, तमिलनाडु राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रख लेना है। सॉफ्ट बैंक समिति मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं। और यह तमिलनाडु में ओला फैक्ट्री जो होगी दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर विनिर्माण फैक्ट्री होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तमिलनाडु के बारे में ये भी आपको याद रख लेना है। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, के पलानीस्वामी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से हैं। तो इनकी पार्टी का नाम भी याद रख लेना आपको। गवर्नर यहाँ पर है बनवारी लाल पुरोहित। अमरेश्वर प्रताप शाही जो मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के। 3 पड़ोसी राज्य से इसकी सीमा मिलती है। तो पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 और 234 विधानसभा सीट तमिलनाडु की है। तो ये सभी चीज़ आपको याद रख लेनी है। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गॉडफादर पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आंसर सही रहने वाला अभिषेक कश्यप यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट INS हिमगिरी को कोलकाता में लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो GRSC ने यहाँ पर ग्रेस ने यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट का जो निर्माण किया। इस हमारे भारत में जो बना INS हिमगिरी का निर्माण इस कंपनी द्वारा किया गया। तो ये आपको याद रख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा 14वां क्वेश्चन। बिजली क्षेत्र के संयोग पर भारत नेपाल संयुक्त कार्यदल की
8वीं बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। तो इस बैठक की अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की? तो डी आंसर सही रहने वाला संजीव नंदन सहाय ने यहाँ पर भारत की तरफ से अध्यक्षता की है इसकी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। संजीव जो नंदन सहाय है भारत के वर्तमान में ऊर्जा सचिव है। तो इन्होंने भारत की तरफ से इस बार अध्यक्षता की है। नेपाल बिजली उत्पादकों को भारतीय बिजली बाजार तक पहुंचने प्रदान करने के लिए बिजली क्षेत्र के सहयोग पर भारत और नेपाल की संयुक्त कार्यदल की 8वीं बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की, तो इसकी अध्यक्षता की है संजीव नंदन सहाय ने भारत की ओर से। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेपाल के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है काठमांडू में और नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है वर्तमान में और प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH मेंस हॉकी विश्व कप 2030 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये आंसर सही रहने वाला ओडिशा राज्य यहाँ पर इसकी 2023 की जो होने वाली हॉकी प्रतियोगिता है उसका जो विश्व कप होगा तो उसकी मेजबानी करेगा। जान लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट ओडिशा के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ओडिशा के बारे में, ये भी आपको याद रख लेने। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी ओडिशा राज्य की और इसकी राजधानी है वर्तमान में भुवनेश्वर। नवीन पटनायक बिजू जनता दल पार्टी से मुख्यमंत्री है ओडिशा के और गवर्नर है गणेशी लाल गवर्नर यहाँ के और मुख्य न्यायाधीश का नाम है मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा की 21 सीटें हैं यहाँ पर और राज्यसभा की 10, उसके अलावा विधानसभा सीटें 147। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और कैसे लगी आपको वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर लीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।